नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लाउड्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें बात करेंगे हरियाणा की भर्तियों को लेकर हाल ही में जो महत्वपूर्ण जो न्यूज़ है ये सामने आई है। और अगर आप इन सभी जो न्यूज़ है इनको महत्वपूर्ण न्यूज़ इनको देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अखबार की जो यहाँ पर ये कटिंग है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला फाइनल नहीं किया। हरियाणा पुलिस पूर्व सिपाही परीक्षा के उम्मीदवारों ने आयोग को दिए कई सुझाव। तो क्या कुछ यहाँ पर पूरा मामला है ये आप इसमें आप देख सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सभी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला फाइनल नहीं किया है और हरियाणा पुलिस पूर्व सिपाही परीक्षा के उम्मीदवारों ने आयोग को कई सुझाव दिए हैं। आयोग इन सुझावों पर गौर कर रहा है। हालांकि आयोग ने पूर्व सिपाही परीक्षा की प्रारंभिक नॉर्मलाइजेशन कर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पीएसटी के लिए 38,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के रोल नंबर घोषित किए हैं, मगर आयोग ने अभी भी नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले पर काम कर रहा है। पीएसटी के लिए घोषित रोल नंबरों के बाद उम्मीदवारों ने आपत्तियां जताई हैं। कुछ उम्मीदवारों और कुछ विशेषज्ञों ने नॉर्मलाइजेशन के लिए कई सुझाव दिए हैं। आयोग ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से इस प्रक्रिया से पूछा था, इसलिए आगामी सोमवार 27 दिसंबर को इंस्टीट्यूट से आयोग की 3 सदस्यीय कमेटी फिर से चर्चा करेगी। और आयोग ने महिला सिपाही पद के लिए सरकार को अभी तक सिफारिश नहीं भेजी मगर परिणाम घोषित कर दिया। इसमें कट ऑफ मार्क्स परसेंटाइल 108 से ज़्यादा गई है, जबकि अधिकतम अंक 100 थे। इस पर भी ऐतराज है कि परसेंटाइल 100 से ज़्यादा कैसे हो गई। कुछ उम्मीदवार को सुझाव है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक जुड़े हैं वे परसेंटाइल में ही जुड़ने चाहिए, यानी लिखित परीक्षा के लिए परसेंटाइल 100 की बजाय कम होनी चाहिए। इन सारे विषयों पर आयोग विचार कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने पुष्टि है कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अभी फाइनल नहीं है। जो सुझाव मिले हैं उन पर आयोग गौर कर रहा है। और क्या कुछ एक और जो यहाँ पर यह रहेगी कि बहन अगर सरकारी नौकरी में होगी तो भी अंक मिलेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि उम्मीदवार को मौका दिया गया कि परिवार में सरकारी नौकरी होने या न होने का आवेदन में जो दावा किया गया था वे अंडरटेकिंग थे। उन्होंने बताया कि जिस आवेदक को परिवार में सरकारी नौकरी न होने के अंक चाहिए, उस आवेदक या आवेदक के परिवार में पिता, माता पिता, पति या पत्नी, भाई, पुत्र में से हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, निगम, कंपनी, वैधानिक संस्था, आयोग में रेगुलर सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। जिनके परिवार का सदस्य पहले नौकरी में है तब भी ये अंक नहीं मिलेंगे। किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार में भी नौकरी नहीं होना चाहिए तो ही इसके अंक मिलेंगे। उन्होंने बताया कि बहन सरकारी नौकरी में होगी तो भी अंक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उम्मीदवार के परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है मगर उसका परिवार पहचान पत्र या राशन कार्ड अलग हो तो उसे भी इसके अंक नहीं मिलेंगे। उन्होंने बताया कि महिला उम्मीदवार के मामले में परिवार उसके जन्म वाला परिवार को माना जाएगा, न कि ससुराल के परिवार को। और अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार अपना दावा वापस नहीं लेता है और बाद में गलत दावे का पता चलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये यहाँ पर पहली महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं, HSC ने हरियाणा पुलिस परीक्षा पेपर इस तरह से की नॉर्मलाइजेशन। क्या कुछ है यहाँ पर, इन दोनों पेपरों के चारों उम्मीदवारों को परसेंटाइल के मिक्स किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल इस तरह बनेगा, मेरिट, प्राप्त अंक, उम्मीदवार और परसेंटाइल। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है। और क्या कुछ यहाँ पर पूरा मामला है तो आप ये देख सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस पुरुष सिपाही पद की लिखित परीक्षा के बाद जिन 38,547 उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया है उनकी परीक्षाओं का नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल तरीके से किया गया है। जब से पीएसटी के लिए उम्मीदवारों के रोल नंबर सार्वजनिक किए गए हैं तब से सभी उम्मीदवार पूछ रहे हैं कि आयोग ने नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया है। और यहाँ पर आयोग ने मुख्यालय जाकर अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री, सदस्यों कमलजीत सैनी और विजय वत्स से जानकारी जुटाई। और उन्होंने बताया कि आयोग ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से पूछा था कि पूर्व सिपाही परीक्षा के लिए 8 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार हैं और कई शिफ्टों में लिखित परीक्षा है, तो नॉर्मलाइजेशन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए। इंस्टीट्यूट ने कहा कि परसेंटाइल प्रक्रिया ठीक है क्योंकि यह प्रक्रिया जेईई, रेलवे, नीट, इंजीनियरिंग, यूपीएससी में अपनाई जाती है। इसका एक फार्मूला है जिसके तहत परसेंटाइल बनती है और अंत में नॉर्मलाइजेशन बनता है। तो यह पूरा मामला आप देख सकते हैं। 6 शिफ्टों में 24 पेपरों से उम्मीदवारों की यूं ही इस प्रकार हुई नॉर्मलाइजेशन।
तो किस तरीके से यहाँ पर बताई गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदीज दस्य कंवलजीत सैनी ने बताया कि कुल 8.39 लाख उम्मीदवारों से 3.31 लाख उम्मीदवार 6 शिफ्टों में लिखित परीक्षा देने पहुंचे थे। एक शिफ्ट में 4 अलग अलग पेपर थे। इस तरह से कुल 24 पेपर दिए गए और उन्होंने बताया कि सबसे पहले पेपर अनुसार परसेंटाइल निकाली गई, फिर अंत में सभी 24 पेपरों की परसेंटाइल को मिक्स किया गया। उन्होंने उदाहरण देकर बताया, पेपर 1 मान लो कुल उम्मीदवार थे यहाँ पर 14,000। इसमें से उम्मीदवार अ टॉपर रहा, उसके अंक थे 70। दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार ब के थे 65 और तीसरे नंबर पर रहे स के थे 63। पेपर 2 मान ले तो इसमें 15,000 बैठे थे। इसमें से जो उम्मीदवार टॉपर रहा उसके अंक थे 75, दूसरे नंबर पर 70 आए और तीसरे नंबर पर 63। पेपर 1 में अ ब स उम्मीदवारों की परसेंटाइल इस प्रकार होगी, या के अंकों के बराबर या उससे नीचे के उम्मीदवारों की संख्या को 100 से गुणा कर पेपर 1 में बैठे कुल उम्मीदवारों की संख्या से भाग किया जाएगा। यानी अ की परसेंटाइल 14,000 गुणा 100 और इसे 14,000 से भाग करने पर 100 होगी। ब की परसेंटाइल ऐसे ही 13,999 गुणा 100 को 14,000 से भाग करने पर इतनी होगी और स की इतनी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर परसेंटाइल मेथड ये बताया गया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज है उसका आप देख लेते हैं। 2 आरोपियों से भर्ती की 3 आवेदक पत्रों की कॉपी और 7,000 रुपये हुए बरामद। सरकारी भर्ती की परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला। पुलिस ने 3 दिन पहले भेड़ी माजरा स्थित एक घर से गिरफ्तार किए गए संजय समेत 3 युवकों में से 2 को पुलिस रिमांड के बाद वीरवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और पुलिस ने पूछताछ के दौरान आरोपी से 3 भर्तियों के लिए आवेदन फार्म की प्रति, आधार कार्ड और 7,000 रुपये बरामद किए। CI2 की टीम ने गांव भेड़ी माजरा स्थित एक मान पर दबिश देकर जींद निवासी आरोपी संजय, छात्र निवासी संदीप, बल्लभगढ़ फरीदाबाद निवासी राहुल और उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गांव सराय प्रयाग निवासी अश्विनी प्रताप सिंह को काबू किया था और उनके कब्जे से 7 लाख रुपए, दूसरे अभ्यर्थी की फोटो लगे 11 एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेजों के अलावा 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पूछताछ के लिए न्यायालय से आरोपी संजय व राहुल का 6 दिन के वह आरोपी संजय व अश्विनी प्रताप सिंह को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। और SP लोकेंद्र सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपी संदीप के कब्जे से भरे गए 3 आवेदन फार्म की कॉपी और उसका आधार कार्ड बरामद किया गया। भरे गए आवेदन फार्म पर संदीप की जगह आरोपी राहुल की फोटो लगाई गई है, जबकि आरोपी अश्विनी प्रताप सिंह के कब्जे से 7,000 रुपये बरामद किए गए हैं, जो आरोपी ने भोपाल निवासी से हरियाणा पुलिस सिपाही को पेपर देने के एवज में प्राप्त किए थे। तो ये यहाँ पर जो है पूरा मामला है। तो दोस्तों ये थी हमारे की यहाँ पर आज की जो है महत्वपूर्ण न्यूज़। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो अपडेट है उसको पाने के लिए, और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।